नमस्कार बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं। आज 27 अप्रैल 2020 10वीं कक्षा का मेटल एंड नॉन मेटल का सेकंड लेक्चर, दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, मेटल्स की क्या होती हैं, नॉन मेटल की क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो फिजिकली कैसी अपेयर होती हैं, कैसी दिखती हैं, फिजिकली उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने उसके बारे में पढ़ा था कि मेटल जो होती हैं वो शाइन कर सकती हैं, चमकती हैं। मेटल जो होती हैं वो सोनोरस होती हैं, धावनिक होती हैं, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मेटल्स डक्टाइल होती हैं, मेटल्स मेलेबल होती हैं, मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। कुछ एक मेटल्स को छोड़ करके कुछ मेटल्स ये रूल्स जो होते हैं ये फॉलो नहीं करती हैं। और नॉन मेटल्स जो होती हैं, नॉन मेटल जो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती हैं, कुछ एक को छोड़ करके। जैसे आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी, अधातु होते हुए भी वो चमकता है। ठीक है, इसी तरह कई ऐसी धातुएं होती हैं जो नरम होती हैं, जो कठोर नहीं होते, रिजिड नहीं होती। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। लिथियम हो गया एक। अच्छा, उसके बाद हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी मेटल और नॉन मेटल की। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स की, उसके बाद नॉन मेटल की पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल की पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमने मेटल्स को रिएक्ट करवाना है। यह मेटल हवा के संपर्क में आते ही कैसा रिएक्शन करेंगी, मेटल्स पानी के संपर्क में आते ही कैसा रिएक्शन करेगी, किस तरह का रिएक्शन करेगी, हमें क्या क्या प्रोडक्ट देती हैं। मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ कैसा बिहेवियर करती हैं, बेस के साथ क्या बिहेवियर करती हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हमें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जिसकी, जैसे केमिकल चेंजेस हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। मतलब जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, वो रिएक्शन कर जाए और रिएक्शन करने के बाद हमें कोई दूसरा ही कंपाउंड मिले, वो प्रोडक्ट अलग मिले इनसे, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये चीजें चेंज हो गई। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेटल्स जो होती हैं वो मेटल्स मतलब धातुएं, ये है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थे भौतिक गुण, और ये है रासायनिक गुण। तो मेटल को हम सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे, मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, मेटल की ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड। और उसके बाद यदि मेटल के ऑक्साइड को हम, नहीं इसको रहने दो, मेटल का ऑक्साइड हमें मिलेगा। जैसे कॉपर है हमारे पास, कॉपर को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास CuO बनेगा। ठीक है, कॉपर के ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस अपने आप कर लेना। बैलेंस करने के तरीके वो मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, या पहले जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था उसमें एक आसान सा तरीका था इसको बैलेंस करने के लिए। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 और यहाँ पे 2, ये बैलेंस होगी। ठीक है, एक तरीका और था ABC लगा करके, तो तुम्हारी मर्जी है कैसे भी करो। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, उस आयरन का ऑक्साइड बनता है। और भी कोई सी धातु हो, जैसे पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है। तो धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो मेटल के ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड बनते हैं। कॉपर ऑक्सीजन और कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया। दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको, मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, धातु को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे धातु की,
तो धातु की जब पानी के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं धातु की, तो पानी के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें एक तो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। देखो मेटल ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बच गया क्या, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल का ऑक्साइड तो बनेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी यहां से रिलीज होगी। तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी। तो धातु के ऑक्साइड तो बनेंगे, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। जैसे कि हमने, अच्छा अब मेटल के ऑक्साइड को यदि वापस वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं और प्लस मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे और वापस हाइड्रोजन गैस, और हमें कुछ हीट भी मिलेगी। यहां से ऐसे होगा जैसे कि जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल को ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, और मेटल के ऑक्साइड को यदि पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे पास एक मेटल है कैल्शियम, उसको पानी के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम का ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब वापस जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड को हम फिर से वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ये कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH ऑल ट्वाइस, और यहां से हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और कुछ हीट भी हमें मिलती है। जैसे हीट कैसे मिलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम को यहाँ पे पानी के संपर्क में लाएंगे तो कैल्शियम के ऑक्साइड बनेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ से कैल्शियम के ऑक्साइड को वापस, ये जो रिएक्शन है हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, इसको जब पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना हमें मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और कुछ हीट मिलती है हमें, कुछ गर्म थोड़ा सा वो महसूस होता है। तो यहाँ से हमें हीट वो एनर्जी के रूप में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये होता है, तो कैल्शियम को हम पानी के साथ या मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन गैस। मेटल के ऑक्साइड को यदि पानी के साथ दोबारा से रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। जैसे कि हमने दूसरा ये पढ़ा था अभी कि मेटल के ऑक्साइड को, हमारे पास एल्यूमिनियम Al2O3 है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, यदि इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तीसरा हम पढ़ रहे हैं ये, इस मेटल के जो ऑक्साइड है एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। तो एसिड, जब ये एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कन्वर्ट होगा, ये चेंज होगा AlCl3 और प्लस AlCl3H2O ये हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलेगा NaAlO2 और प्लस NaAlO2 और प्लस, बस ये एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्शन करके और NaAlO2 और H2O ये बनाता है। उसके बाद कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो घुल नहीं सकते, इनसोल्युबल होते हैं। कुछ जो होते हैं वो घुल जाते हैं, ठीक है, जो घुल जाते हैं, जो इनसोल्युबल होते हैं, सोलेबल होने के बावजूद जो हमें वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद वो बेस देते हैं या एल्कली देते हैं वो, ठीक है। वो एल्कली जैसे कि हमारे पास चौथा मेटल के ऑक्साइड पानी के अंदर Na2O प्लस ये सोडियम ऑक्साइड पानी के अंदर मिलने के बाद ये हमें देता है NaOH जो कि बेस है, एल्कली, हम इसको एल्कली भी बोल देते हैं, जो बेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं एल्कली होते हैं। या K2O प्लस H2O
ये हमारे पास बनेगा KOH। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं या तो वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इनसोलेबल होते हैं पानी के अंदर। यदि वो सोलेबल हो जाते कुछ डिजोल्व हो जाते हैं, जो डिजोल्व होकर के मेटल के ऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के एल्कली देते हैं। ये एल्कली, ये बेस है हमारे पास, एल्कली। ठीक है, एक प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है? एनोडाइजिंग यहां पे देख लो, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। एनोडाइजिंग। ठीक है, मेटल के ऊपर एक मेटल के ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है ताकि मेटल हवा और पानी के संपर्क में आने से बची रहे और उसके ऊपर जंग न लगे, कोरिजन न हो उसका। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद एल्कली देते हैं, जल के साथ, बेस एल्कली। ये होते हैं क्षारक। क्षारक हमें देते। 5वीं केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। मेटल प्लस एसिड विल गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। एक सॉल्यूशन होता है, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, रासायनिक गुण थे मेटल्स के। ठीक है, नॉन मेटल के भी पढ़ेंगे हम। उसके पहले एक चीज समझ लो कि एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है। गोल्ड और प्लेटिनम जैसी जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, उनको भी ये पिघाल सकता है, एक्वा रेजिया। ठीक है, और ये मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड का। ये मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है और ये 3:1 में पाया जाता है। 3:1 HCl 3 और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड 1, 3:1 में पाया जाता है। ये कुछ ऐसा होता है ये सॉल्यूशन कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी जो मेटल्स होती हैं उनको भी पिघाल सकता है। हालांकि जो अलग अलग होते हैं, जैसे HCl होता है और जो HNO3 होता है, इन दोनों के अंदर अलग अलग के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम को पिघालने की पावर नहीं होती है। एक्वा रेजिया, अगर इनका हम सॉल्यूशन बनाएं तो इनको पिघाल सकते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है,